हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मेटलर्जी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ में कोशिश ये करिएगा कि आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मेटलर्जी। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे ताकि चीज़ों को हम लोग आगे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये 118 एलिमेंट्स कैटेगराइज्ड हैं, रिप्रेजेंटेड किए गए हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें भी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड मेटलॉइड्स आ जाते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट्स, इसमें से 75% केवल और केवल मेटल्स हैं। यानी कि जितनी भी खोज हुई है उनमें सबसे ज्यादा मेटल्स है। ऐसा नहीं है कि भैया नॉन मेटल और मेटलॉइड नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मेटल्स है, जो कि 75% है इनका। ठीक, अब ये जो मेटल्स हैं इनकी थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। तो जब इंसानों के पास में एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब इन लोगों के पास में सबसे पहला जो मेटल था वो था कॉपर। सो कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन। और जैसे ही ये मिला तो लोगों ने इसका अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तरह तरह चीजों में, जैसे कि बर्तन बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, वेपन्स बनाने में। ठीक, अब जब ये सारी चीजें बन रही थी तो भाई लोगों को थोड़ा सा कह सकते हैं सहूलियत हो रही थी, यानी कि लोगों की लाइफ थोड़ी सी इजी हो रही थी। तब क्या हुआ कि भैया और डिमांड हुई इसकी, है ना, ऐसे मेटल्स की और ज्यादा डिमांड हुई, तो लोग क्या है और ज्यादा डिस्कवरीज करने लगे, ढूंढने लगे। तो जब ढूंढ रहे थे तब उनको और भी मेटल्स मिलने लगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। अच्छा, ये सारी चीजें कैसे पता चली? जब कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, वहां पे खुदाई होती है, तो वहां से जो बरियल साइट्स मिलती हैं, या फिर जो भी कुछ पास्ट में हुआ हुआ होता है, उसका जो भी कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, रिमेन्स रह जाता है, उन्हीं सब में ये सारी चीजें मिली। तब जाकर के पता चला कि हाँ, जो पहले के लोग हुआ करते थे इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया करते थे। जैसे कि बहुत सारे वेपन्स, स्वॉर्ड्स वगैरह में जो है आप लोगों को कॉपर वगैरह देखने को मिल जाएंगी, ठीक, लगी हुई। साथ ही साथ में जो बर्तन हुआ करते थे वो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, ब्रेसलेट्स, ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे ही मेटल्स जो कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर से बनाई जाती थी, तब के लोग यूज करते थे। ठीक, अब तो चीजें थोड़ी सी कह सकते हैं कि एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन पहले के जमाने में क्या हुआ, धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ रही थी कि भैया जो मेटल्स हैं उनका कह सकते हैं कि इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे डिस्कवरीज भी कर रहे थे, है ना, धीरे धीरे क्या है कि खोज भी कर रहे थे, जगह जगह पे जा करके क्या है तरह तरीके से इन्हीं मेटल्स को वो लोग बाहर निकाल रहे थे। तो क्या हुआ कि भाई मेटल्स तो मिले ही मिले, साथ ही साथ में कुछ नॉन मेटल्स भी उन लोगों को मिलने लगे, मेटलॉइड्स भी धीरे धीरे मिलने लगे। लेकिन जब शुरुआत के जो लोग थे, है ना, यानी कि जब कॉपर वगैरह की खोज हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि जब लोग डिस्कवर कर रहे थे तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी मेटल्स, नॉन मेटल्स मिले जो कि पत्थरों में कुछ ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे मिले, एक एम्बेडेड थे ये पत्थरों के अंदर में। तो ऐसे पत्थरों को बोला गया ओर। क्या बोला गया? ओर। ठीक, तो ओर क्या है? नेचुरल रॉक है ये। ठीक, क्या है ये? नेचुरल रॉक है जिनमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स ऐसे, अब इनको बाहर निकालने का लिए क्या है ना कि थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, मुश्किल होती है। ठीक,
तब क्या है, जितने भी जो पहले के ह्यूमंस थे उन लोगों ने दिमाग लगाया कि भैया इसको कैसे निकाला जाए, है ना। तब एक आइडिया आया कि भैया हम लोग क्या करेंगे, मेटलर्जी, ठीक है, क्या है, मेटलर्जी का प्रयोग करेंगे। तो मेटलर्जी से क्या होता है, इन लोगों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जितने भी यहाँ पे मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनको क्या है, बाहर निकाला जाता है। तो मेटलर्जी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है एलिमेंट्स को। कहां से, फ्रॉम ओर्स। तो ऐसे ओर्स बहुत सारे पाए गए और उसके बाद इन ओर से जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनको बाहर निकाला जाने लगा और इस प्रोसेस को क्या बोला गया, मेटलर्जी बोला गया। और इसी चैप्टर में हम लोग मेटलर्जी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि भाई यहां पे जो ओर्स थे उनमें केवल और केवल मेटल ही ना होकर के अदर एलिमेंट्स भी हुआ करते थे। तब क्या हुआ, धीरे धीरे लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करने लगे। धीरे धीरे इन लोगों को क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करने लगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बताई, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर में देखते हैं, जो कि लोगों ने, साइंटिस्टों ने हम लोगों को बताया कि भाई मेटल की क्या पहचान है और नॉन मेटल की क्या पहचान है। तो आप लोग अगर इसको थोड़ा बहुत छापना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने नोट्स बनाए तो बिल्कुल बनाइए, ठीक है। हम लोग अब करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल और नॉन मेटल्स की। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली गैसेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन लिक्विड होता है, सॉलिड आप लोगों ने देखा होगा कार्बन, और डायमंड तो हार्डेस्ट एलिमेंट है, तो ये किस में आता है, नॉन मेटल में ही आता है, क्लियर। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक। आपको जनरली आपको मेटल जितने भी हैं सभी सॉलिड मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि लिक्विड में होते हैं, जैसे कि मरकरी एंड गैलियम, ये आपको लिक्विड में मिलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। जितने भी मेटल होते हैं उनको हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल का मतलब है हम लोग उसको पीट पीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई मेटल लिया, यही मान लेते कोई मेटल है, अब इसको हम लोग पीट पीट करके, ठोक पीट करके, बजा करके, एकदम अच्छे से, एकदम लोहार की तरह मार मार के, मार मार के, मार मार के हमने इसको क्या बना दिया, एक शीट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबल। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली मैलिएबल्स होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल यानी कि मान लेते कोई मेटल है उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेटल्स की खूबी है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे कि मरकरी को छोड़ करके, और गैलियम हो गया, मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, और हमारा जिंक हो गया। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल except these, except
these। यही अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, है ना, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो क्या है, बैड कंडक्टर्स होंगे, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ करके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है अपने थ्रू। फिर उसके बाद में आते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। फिर उसके बाद में दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे कि हमारा हो गया मरकरी, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक, ये कुछ ऐसे हैं, गैलियम, ये कुछ ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत 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 ज्यादा लो है। जैसे कि ये देखिए, ये तो रूम टेम्परेचर पे ही क्या है, लिक्विड हुआ है, ठीक, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स की। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो रहता है हमेशा हमेशा, क्योंकि भाई जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो आपको ज्यादातर जनरली गैसेस में ही मिलेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत 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 माइनस में रहता होगा, ठीक है। साथ ही साथ में बॉइलिंग पॉइंट, वो तो भाई बॉयल हो करके गैस में बदल गए, ठीक है, जनरली गैस में ही तो रहते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट तो उनका और ही रूम टेम्परेचर पे ही गैस बने हुए हैं, है ना, और पापा की परी बन करके उड़ रहे हैं जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक। तो क्यों, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत 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 कम होता है, ठीक, फ्री होकर के घूमते रहते हैं अपना, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत कम होता है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। और ये अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के, तो इनके आउटर मोस्ट शेल पे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं हमने लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक। तो 11 है तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, 11 है तो सबसे पहले वाले यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2, ठीक। फिर उसके बाद में बचे कितने, 9। तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट शेल जो कि हो गया हमारा L, ये हमारा K, ये हो गया L, ठीक है। अब L में कितने हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी कितने बचे, 2 ये और 8 ये, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी बचा 1। तो 1 के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट शेल पे गए जो कि है हमारा M, ठीक है, KLM, तो यहां पे आ गया हमारा 1। तो जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक है, उनके आउटर मोस्ट शेल पे आप लोगों को 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। और ये जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव 1 2 or 3 electrons on their outermost shell, ठीक। अब जितने भी मेटल्स होते हैं जब ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक, जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, ऑक्साइड्स, ठीक। तो ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन वो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या तो वो बेसिक होगा या तो फिर वो एम्फोटेरिक होगा, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक, ठीक। जैसे कि अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तब हमें मिलेगा क्या, हमें मिलता है Na2O मिलेगा,
ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिक, क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। कैसा है, ये बेसिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक की बात करें तो Al हो गया प्लस O2 हो गया, ठीक है, तो Al2O3 क्या है, Al2O3। आप लोग इसको बैलेंस करिएगा, मैं बैलेंस नहीं करूंगा, आप लोग इसको, ये जो जितने भी रिएक्शंस मैं लिखूंगा उनको आप लोगों को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट आया, ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद में, यानी कि देखिए ऑक्साइड, मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, या तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे या फिर वो क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, या फिर कह सकते हो कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेसिक यानी कि बेस की प्रॉपर्टी होती है और एसिड की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि यहाँ पे बेसिक नेचर भी होगा, ठीक, और एसिडिक नेचर भी होगा इस कंपाउंड का। तो आप लोगों ने वो खाया होगा ना 50-50, है ना, वो नमकीन भी होता है और मीठा भी होता है, हल्का हल्का, है ना। आप लोगों ने ब्रेक्स में भी देखा होगा, एड्स वगैरह में, मूवी सॉरी जो टीवी पे एड्स वगैरह चलते रहते हैं तो उसमें भी दिखाता है कि ये नमकीन और मीठा भी है, ठीक। उसी तरह ये हमारा कंपाउंड जो है, एम्फोटेरिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जितने भी होंगे वो क्या होंगे, बेसिक भी होंगे, साथ ही साथ में एसिडिक भी होंगे, ठीक। उनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है भैया, हम बेसिक भी होंगे और एसिडिक भी होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल पे क्या होता है, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8 है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम लोग। पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब नेक्स्ट वाली शेल में भाई बचे कितने, 6। नेक्स्ट वाली शेल में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दे हैव 5, 6 और 7 electrons on their outer most shell, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ये जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक, दे एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। देखो कोई भी हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो कोई एक एलिमेंट या कोई एटम ही क्यों ना हो, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, सभी लोग चाहते हैं कि भैया हम स्टेबल हो जाएं। आप लोग पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो, ताकि आगे चल करके अच्छा खासा कोई बिजनेस चला सके, अच्छा खासी कोई जॉब पा सके, है ना, या फिर कुछ ऐसा चीज करें जिससे हम स्टेबल हो सके, है ना, और दूसरे लोगों की मदद कर सके, है ना। यानी कि आप क्या चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। इसी तरह दुनिया में हर एक चीज क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। तो ये लोग क्या है, नॉन मेटल्स और मेटल्स भी क्या चाहते हैं, भैया हम स्टेबल हो जाए। तो वो क्या करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये इसको क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पालेगा, है ना। जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, वो ये हासिल कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक। उसी तरह ये भी है, ये भी वही करते हैं भैया, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो सभी लोग क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये लोग भी चाहते हैं भैया हम भी स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये हमारा O से ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारा सोडियम है।
ठीक है, अब हम इनके नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में देखते हैं कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। देखिए S+O2 क्या बनाएगा, SO2, ये क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड। क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड। तो जितने भी नॉन मेटल होंगे वो जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कैसा कंपाउंड बनाएंगे, एसिडिक कंपाउंड बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, एसिडिक कंपाउंड बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, एसिडिक कंपाउंड बनाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा चीजों को, ठीक है, ना हो तो अंडरलाइन भी कर लीजिए कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, और जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। या फिर जो भी यहां पे आएगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। और साथ ही साथ में ये लोग न्यूट्रल कंपाउंड भी बनाते हैं, जैसे कि H+O2, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, H2O, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो भाई एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ में हो सकता है कि वो न्यूट्रल बनाएगा, लेकिन बनाएगा यही दोनों चीजें ऑक्सीजन के साथ में जब भी रिएक्ट करेगा तब। ठीक, केवल और केवल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे चल करके बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहां पे अगर बात की जाए, केवल और केवल ऑक्सीजन की बात की जाए, तो ऑक्सीजन के साथ में जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तब आपको एसिडिक ऑक्साइड या फिर आपको न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और यही अगर हम मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ में एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। बस डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो मेटल हमने यूज किया वो कैसा है, यहाँ पे जो नॉन मेटल यूज किया है वो कैसा है, ठीक। तो उसी के हिसाब से आपको एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड मिलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मिलेंगी जरूर, ठीक। तो ये कुछ चीजें थी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, तो आप लोग लिख लीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न में हम लोग मेटलर्जी में और आगे बढ़ेंगे। ये तो कुछ कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टाइप का था मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये जो मेटलर्जी का प्रोसेस है वो कैसे है डिफरेंट मेटल्स के लिए, क्योंकि भाई बहुत सारे मेटल्स हैं, 75% केवल और केवल पीरियोडिक टेबल के मेटल्स ही हैं। तो उनमें बहुत सारे मेटल्स हैं, तो बहुत सारे मेटल्स के अलग अलग तरीके हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का उनके ओर से। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, पहले ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज करिए, अच्छे से समझिए कि हाँ भाई मेटल कैसा होता है, क्या होता है, कि मेटल की पहचान क्या होती है, नॉन मेटल की पहचान क्या होती है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, ठीक है। मेटल्स के ऑटोमोशल में या वो जो मेटल होता है गेन करता है या लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट करता है। ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ताकि मेटलर्जी जब हम लोग पढ़े तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग क्या करिए, इसका रिवीजन करिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। कोई दिक्कत होती, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां पे भी आकर के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वहां पे मैं नोट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप लोग खुद से नोट्स बनाएं। चलिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।